ભારતમાં યોજાનારી G20 સમિટના પ્રમોશન અને પૂર્વ તૈયારીના ભાગરૂપે 25 ફેબ્રુઆરી એટલે કે શનિવારે MS યુનિવર્સિટીમાં ક્લાઇમેટ ચેન્જ વિષય પર ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સ યોજાશે, જેના માટે યુનિવર્સિટી સત્તાધીશો દ્વારા તડામાર તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા આ કોન્ફરન્સમાં આયોજન માટે 60 લાખ રૂપિયા જેવું બજેટ પણ ફાળવવામાં આવ્યું છે. પત્રકાર પરિષદમાં યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સલર પ્રોફેસર વિજય શ્રીવાસ્તવે કહ્યું હતું કે કોન્ફરન્સમાં G20ના સભ્ય દેશો સહિતના 62 દેશોના 600 જેટલા ડેલિગેટ્સ ભાગ લેવાના છે. ઉપરાંત G20 દેશો પૈકીના 8 દેશોના સ્પીકર આ કોન્ફરન્સમાં અલગ અલગ વિષયો પર વક્તવ્ય આપશે. ચંચુ મહેતા ઓડિટોરિયમમાં યોજાનારી કોન્ફરન્સના ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં મુખ્ય અતિથિ તરીકે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ, રાજ્ય કક્ષાના ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી તેમજ ઉચ્ચ શિક્ષણ વિભાગના મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ પણ આ કોન્ફરન્સમાં હાજરી આપવાના છે. કોન્ફરન્સમાં ક્લાઇમેટ ચેન્જના કારણે સર્જાનારા જોખમોને ઓછા કરવામાં યુવાનોના રોલ, ક્લાઇમેટ ચેન્જ સાથે સંકળાયેલા સ્ટાર્ટઅપ, રિસર્ચ એન્ડ ઇનોવેશન, ક્લાઇમેટ ચેન્જ, રિટેલ બેસ્ટ પ્રેક્ટિકલ જેવા વિવિધ વિષયો પર પોતાના વક્તવ્ય આપશે. કોન્ફરન્સમાં પર્યાવરણ ક્ષેત્રે કામ કરી રહેલા 50 સ્ટાર્ટઅપ્સના પ્રતિનિધિઓ તેમજ ક્લાઇમેટ ચેન્જ તથા એન્વાયરમેન્ટ વિષયના દેશ અને વિદેશના તજજ્ઞો હાજર રહેવાના છે. કોન્ફરન્સ બાદ 26 ફેબ્રુઆરી ડેલિગેટ્સ માટે વડોદરામાં એક હેરિટેજ વોકનું પણ આયોજન કરવામાં આવનાર છે. 24 और 25 तारीख को युवा मामला मंत्रालय की तरफ से और महाराज सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक यूथ 20 कंसल्टेशन का आयोजित किया जा रहा है. इस कंसल्टेशन में 7 स्पीकर्स G20 के देशों से आ रहे हैं और अनेक देशों से डेलीगेट्स, इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी इस कंसल्टेशन में हिस्सा ले रहे हैं. कंसल्टेशन का जो थीम है क्लाइमेट चेंज एंड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, मेकिंग सस्टेनेबिलिटी अ वे ऑफ लाइफ, ये हमारे वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए, दोनों के लिए बहुत अहम विषय है. और गुजरात में युवा वर्ग ने इस थीम पे बहुत काम किया है, एकेडमिक काम भी किया है और वॉलंटियरिंग करके समाज के लिए भी बहुत सारा काम किया है. उन लोगों ने जो भी काम किया है उन सब के ऊपर इस कंसल्टेशन में चर्चा की जाएगी और गुजरात में जो काम हुआ है उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस तरह से कंट्रीब्यूशन हो सकता है और पब्लिक पॉलिसी के लिए क्या योगदान हो सकता है, इसके ऊपर इस कंसल्टेशन के बाद एक रिपोर्ट तैयार करी जाएगी जिसका अंततः Y20 एंगेजमेंट ग्रुप में इस्तेमाल होगा. थैंक यू. मालूम है कि हम लोग 2 दिन का एक अंतर्राष्ट्रीय G20 कंसल्टेशन कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं. इस कार्यक्रम की जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि ये पूरा कार्यक्रम युवाओं को केंद्र बिंदु बना करके किया जा रहा है. इसमें कैसे, आपको जैसा मालूम है, भारत देश ही एक ऐसा देश है जिसमें 65% आबादी जो है 35 वर्ग से कम आयु वर्ग के लोगों की है. जो आने वाला भारत है, हमारा नया भारत है, उसमें इन युवाओं की भूमिका मुख्य भूमिका होगी. इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने ऐसा योजना बनाया कि हम लोग किस तरह से यूथ्स को इन्वॉल्व करके क्लाइमेट चेंज की जो जटिल समस्या है उसका सुविधा के साथ हम कैसे समाधान निकाल सकें. इसलिए 2 दिन की ये जो चर्चा है इसमें बहुत सारे हमारे युवा मित्र भी, आपको बताएं, हम लोग स्टार्टअप्स भी यहाँ पर रख रहे हैं. क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड गुजरात सरकार की ओर से जो 50 स्टार्टअप हैं SSIP 2.0 के तहत, उनका भी यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन होगा. वो यूथ भी अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे कि क्लाइमेट चेंज और डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, ये जो कि 2 बहुत जटिल समस्याएं हैं, इन समस्याओं का सुविधा के साथ कैसे समाधान किया जाए, इसको कैसे सरल बना करके इन दोनों समस्याओं को कैसे युवा वर्ग समाज के प्रति जो उसका दायित्व है, जो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कैसे ऐसी जटिल समस्याओं का समाधान दे करके युवा अपनी भूमिका फिक्स कर सकता है. और निश्चित तौर पे ये जो कार्यक्रम है, मैं फिर से एक बार मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में युवाओं को जो
रोल दिया है, जो रोल मॉडल की तरह से प्रस्तुत किया है, वो सच में सारे प्रयास जो हैं बहुत ही ज़्यादा सराहनीय हैं। इसमें आपको जैसे हमने बताया बहुत सारे देशों के लोग प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, लगभग 62 देशों के लोग इसमें हैं, जिसमें से 11 G20 कंट्रीज़ के हैं और बाकी के 51 नॉन G20 कंट्रीज़ के लोग हैं। इसमें बच्चे जो रिसर्च का काम भी कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या के लिए, उसके लिए भी हम लोगों ने एक पोस्टर सेशन का आयोजन किया गया है। कल आप सभी से अनुरोध है कि उस कार्यक्रम में आकर के उन पोस्टर्स में भी देखें कि हमारा जो युवा वर्ग है, खास करके गुजरात का जो युवा वर्ग है, वो किस तरह से क्लाइमेट चेंज की समस्या को ले रहा है। ये सारे स्टार्टअप्स भी जो हैं यहाँ के वहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो भी समस्याएं हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुजरात ही देश में एक ऐसा राज्य है जिसने 2009 में क्लाइमेट चेंज एक सेपरेट डिपार्टमेंट के रूप में इस्टेब्लिश किया। उस समय के हमारे मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2009 में क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट एक सेपरेट डिपार्टमेंट के रूप में शुरू किया था, जिसकी उपयोगिता आज आप देख रहे हैं कि 11-12 वर्षों के बाद, 13 वर्षों के बाद यहाँ पर जो भी हम लोग क्लाइमेट चेंज के लिए कदम उठा रहे हैं, वो भले ना हमारा नेशनल सोलर मिशन हो, या हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्यक्रम हो, या हमारा रूफटॉप का कार्यक्रम हो, या हमारा कैनाल टॉप का कार्यक्रम हो, ये सारी जो योजनाएं हैं ये कहीं ना कहीं से क्लाइमेट चेंज में जो जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसमें किस तरह से कार्बन एमिशन हो रहा है, किस तरह से उसको रोका जा सकता है, किस तरह से कार्बन फुटप्रिंटिंग को रोका जा सकता है, किस तरह से कार्बन क्रेडिट्स को अर्न किया जा सकता है, ये सारी बातों की चर्चा इन 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय परिचर्चा में होगी। इसमें युवा पैनल डिस्कशन में भी हिस्सा लेंगे और जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो भी अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करेंगे कि किस तरह से इस जटिल समस्या के लिए भारत गंभीर है, जबकि ये समस्या पूरे विश्व के लिए है, लेकिन इसमें भारत देश कैसे लीडरशिप लेकर के आगे बढ़ सकता है, कैसे हम लोग विश्व की समस्याओं का भी समाधान भारतवासी होने के नाते कर सकते हैं। इन सारी बातों पर हम लोग 2 दिन तक चर्चा करेंगे। धन्यवाद।